नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार दीदी। क्या तुम्हें याद है कि पिछली बार हमने इस वर्ग में चैत्र माह में पड़ने वाले कौन से पर्व की बात की थी? याद करो, तुम्हें भी बड़ा मजा आया था। ओ हाँ, हमने बात की थी नव संवत्सर के बारे में, हमारे हिंदी पंचांग के न्यू ईयर के बारे में, है ना? बिल्कुल सही। तो तुम्हें ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि यह पर्व 9 दिन तक चलता है और इसके आखिरी दिन पे हम क्या मनाते हैं? रामनवमी। बढ़िया। तो चलो आज मैं तुम्हें रामनवमी के बारे में बताने आई हूँ। अरे वाह दीदी, बताइए। हाँ, कई युग पहले की बात है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष का समय था। शुक्ल पक्ष यानी महीने का वह समय जब चांद की रोशनी बढ़ती हुई नजर आती है। शुक्ल पक्ष की नवमी यानी 9वें दिन को 12 बजे अयोध्या के दिन राजकुमार श्री राम का जन्म हुआ था। उस समय पर अयोध्या के राजा दशरथ थे और उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। ओ, तो राम जी किनके बेटे थे दीदी? रामलला को सबसे बड़ी रानी कौशल्या ने जन्म दिया था। तो हुआ क्या था कि राजा दशरथ की उम्र काफी हो रही थी, पर उनका कोई पुत्र ही न था जो उनके वंश को आगे चलाता। इस कारण वे नंगे पैर श्रृंग ऋषि के आश्रम में गए। उन्होंने उनकी खूब सेवा कर उन्हें प्रसन्न किया और ऋषि वशिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निवेदन भी किया। ऋषि दशरथ से प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने राजा दशरथ के लिए यज्ञ करने की हामी भरी। यज्ञ के पूर्ण होने पर यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए तो उन्होंने राजा दशरथ को खीर का एक कटोरा दिया और कहा कि वे अपनी 3 रानियों को यह खीर बांट दे, इससे उनकी पुत्र प्राप्ति की इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर अयोध्या वापस लौटने पर राजा दशरथ ने खीर के 2 भाग किए, एक रानी कौशल्या को दिया और दूसरा रानी कैकेयी को। फिर रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने अपने अपने भाग से आधा भाग रानी सुमित्रा को दे दिया। ओ, और फिर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में 9वें दिन प्रभु राम का जन्म हुआ, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल सही। और इसी दिन को हम रामनवमी के नाम से जानते हैं, जो चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन भी कहलाता है। अच्छा। यज्ञ फल के रूप में रानी कौशल्या के राम ही नहीं बल्कि कैकेयी को भी भरत और सुमित्रा को लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। राम सबसे बड़े थे इन सारे भाइयों में और बड़े होने पर राजकुमार राम अपने कर्मों की महानता के कारण लोगों के इतने प्रिय हुए कि आज तक भी हम सभी भारतवासी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से पूछते हैं। और रामनवमी यानी भगवान राम के जन्मदिन पर हम उनकी खास पूजा करते हैं। मंदिर जाकर राम दरबार के दर्शन करते हैं और भगवान राम की झांकी बनाकर शहर में घूमने वाले जुलूस में भी भाग लेते हैं। बड़ा मजा आता है दीदी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें पता है, कहते हैं कि रामनवमी को ये राम स्तुति जरूर गानी चाहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिहारी। अरे वाह दीदी, ये तो बहुत बढ़िया भजन था। हाँ, ये तुलसीदास जी का लिखा बहुत सुंदर और प्रसिद्ध भजन है। अपने परिवार के किसी बड़े से जरूर पूछना कि वह प्रकट कृपाला दीन दयाला वाला भजन जानते हैं कि नहीं, और फिर इसे पूरे परिवार के साथ गाना। हाँ दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पर्व के बारे में बताने के लिए। अब मैं चैत्र नवरात्रि के 2 सबसे महत्वपूर्ण पर्वों के बारे में जानता हूँ। हाँ, तो अब तुम सब लोग मिलकर इस भजन को गाना सीखो। मैं अगले हफ्ते फिर मिलने आऊंगी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी
प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। भय प्रगट कृपा